अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है भाई? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जनाब हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 को, कंटिन्यू करेंगे जनाब उसी को। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं द कोऑर्डिनेट्स 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर दिस रिस्पेक्टिवली। जनाब हमें ए पॉइंट दिया गया है, बी पॉइंट दिया गया है। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए 3,4। बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए जनाब 5, -2। वो कह रहे हैं पी एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालें। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पी से ए और पी से बी बराबर है, और हमें ये भी गिवन है कि डेल्टा पी ए बी जो है वो बराबर है 10 यूनिट स्क्वायर। मतलब एरिया दिया हुआ। तो जनाब पहले हम निकालेंगे पी ए और फिर निकालेंगे हम पी बी। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम यहाँ पर यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, आपका जाना पहचाना, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो पहले हम निकालेंगे पी ए, फिर निकालेंगे पी बी, या आप चाहें तो साथ ही साथ निकाल लें। मिल जाएगा जनाब x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। और जनाब ये हो जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर और y - -2 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा। हो जाएगा x² - 6x प्लस 9, y² -8y प्लस 16। तो जनाब ये हमारे पास लेफ्ट साइड पर हमने स्क्वायर खोल दिया, राइट साइड पर स्क्वायर खोलेंगे। a² -2ab प्लस b² और y² प्लस 4y प्लस 4। x² कैंसिल हो जाएगा। ये -6x है, 10x उधर से आके प्लस हो जाएगा। ये -8y है, 4y इधर आके माइनस हो जाएगा। 9 प्लस 16 उधर से आया -25 और उधर से आया -4। तो जनाब ये बचेगा 4x -12y -4 = 0। 4 इन सब में कॉमन ही हो जाएगा। x -3y -1 = 0। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं x की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, जो कि आएगी 3y + 1। तो जनाब इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। अब डेल्टा पी ए बी का मतलब है कि बात हो रही है ट्राइंगल के एरिया की। तो ट्राइंगल के एरिया का मतलब है कि हम यूज करेंगे हाफ, फिर हम लिखेंगे पी के कोऑर्डिनेट्स। पी के कोऑर्डिनेट्स है जनाब एक्स वाई एंड देन 1 आता है। ए के कोऑर्डिनेट्स है जनाब 3 4 देन 1 आता है। और फिर कोऑर्डिनेट्स होंगे 5 -2 और फिर 1 आएगा। तो जनाब इसको अब हम एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंड करने के बाद इसको 10 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से भी इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो उससे हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएंगी। तो जनाब ये होगा एक्सपेंडिंग थ्रू R1।
तो ये हाफ उधर ले जाए, x के साथ आएगा 4 - 2 1 1, फिर ये y के साथ आएगा 3 5 1 1, और फिर 1 के साथ आएगा 3 5 4 - 2, और ये इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो जनाब x के साथ ये हो जाएगा 4 - -2, y के साथ हो जाएगा जनाब 3 - 5, और जनाब ये हो जाएगा -6 - 20 इज इक्वल टू 20। जनाब ये हो जाएगा 6x + 2y -26 -20 इज इक्वल टू 0, देगा 6x + 2y -46 इज इक्वल टू 0। इन सब में 2 कॉमन है, हो जाएगा 3x + y -23 इज इक्वल टू 0। बेटा 2 उधर जाकर 0 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जनाब पुट x इज इक्वल टू 3y + 1, x की जगह पर आ रहा है 3y + 1, जनाब ये हो जाएगा 9y + 3 + y -23, हो जाएगा 10y -20, हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 20, और जनाब y की वैल्यू आ गई 2 के बराबर। जनाब जो भी y आया है उसको हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन में हमसे एनी पॉइंट p मांगा था, तो एनी पॉइंट p का यही मतलब है कि आपको p के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे जो कि हमारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो जनाब हमने x और y की वैल्यूज निकाल दी, तो हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स आ गए 7,2, जो कि हमारा आंसर माना जाएगा। क्लियर है भाई? ओके, सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जनाब 18 में हमसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक अदर ट्रायंगल है, जनाब जाहिर है कि ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं। यहाँ पर आपको एक वर्टेक्स दिया हुआ है, सॉरी 2 वर्टेक्स दिया हुआ है और तीसरा मांगा हुआ है। तो जनाब हमने कहा लेट ए वर्टेक्स आपको दिया हुआ है 1, -2, और बी वर्टेक्स आपको दिया हुआ है 2, 3। और जनाब तीसरा वर्टेक्स जो हमें नहीं मालूम उसको हमने सपोज कर लिया है P, Q। ठीक है, तो अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो तीसरा वर्टेक्स है ये एक अदद लाइन से गुजर रहा है। तीसरा वर्टेक्स हमने PQ सपोज किया था, और कह रहे हैं तीसरा वर्टेक्स जो है वो एक लाइन पे लाई करता है 2x + y -2 = 0। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो 8 यूनिट स्क्वायर। तो जनाब एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला वर्टेक्स लिखा, दूसरा वर्टेक्स लिखा, तीसरा वर्टेक्स लिखा, और फिर 1 1 1 लिखा। ये 8 के बराबर। फिर वही काम करेंगे, पता ही होगा हमारे बच्चों को। तो हम एक्सपेंडिंग करेंगे R1 से, कहीं से भी कर सकते हैं।
और जनाब तो लेफ्ट साइड पे 2 डिवाइड हो रहा था, राइट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो गया। ये हो जाएगा जनाब 3 माइनस क्यू, तो हो जाएगा जनाब 2 माइनस पी, और ये हो जाएगा 2Q माइनस 3P। तो जनाब 3P और ये हो जाएगा 5P माइनस के साथ, हो जाएगा प्लस का Q, 3 + 4 हो जाएगा 7, 7 में से 16 निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस का 9। तो अगर हम यहाँ से Q निकालें तो Q आ जाएगा 5P + 9। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। हमने कहा सिंस CP, Q lies on 2x + y - 2 = 0, हम क्या करें, पुट x = P करें और y = Q करें। और उसके बाद क्या करें, पुट Q = 5P + 9 करें। तो ये हो जाएगा 7P + 7, तो हो जाएगा 7P = -7, और P आ गया जनाब -1 के बराबर। और जो भी हमारे पास P आया है, अब अगर उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल दें तो हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने C के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए जो हमसे सवाल में मांगे गए थे। हम लिखेंगे C = -1, 4, यही आपसे सवाल में मांगा गया था जनाब। अब हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन नंबर 21। चले 17 करवाता हूं पहले। अब 17 में हमसे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब कि एक अदद हमारे पास x एक्सिस है, एक अदद y एक्सिस है, वो तो हमेशा बनेगा ही बनेगा। वो कह रहे हैं कि शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल ऑफ मेजर फाई विद द लाइन y = x + b। अच्छा, वो ये कह रहे हैं एक लाइन ओरिजिन से आ रही है, तो अब जरूरी हो गया कि हमें उस लाइन को दिखाना है ओरिजिन से गुजरते हुए। तो जनाब यहाँ से हम एक लाइन गुजारते हैं जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। जनाब ये है हमारी लाइन 2, और इसकी इक्वेशन हमें प्रूव करनी है, मतलब निकालनी है। कहाँ से पास कर रही है जनाब, 0,0 से पास कर रही है। तो कह रहे हैं जनाब एक और लाइन है, लेट से ये लाइन है। कह रहे हैं जनाब इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है y = mx + b। और जनाब वो ये कह रहे हैं कि लाइन 1 से जो एंगल बन रहा है लाइन 2 के ऊपर बन रहा है 5। जनाब लाइन 1 का जो ग्रेडियंट है m1, वो m के ही बराबर। मैं लाइन 2 की इक्वेशन कंसिडर करूं तो क्योंकि लाइन 2 ओरिजिन से पास कर रहा है, वैसे तो होता है y = mx + c, यहाँ पर हो जाएगा y = m2x, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है, y इंटरसेप्ट उसका 0 होगा। जनाब क्योंकि यहाँ पर एंगल इन्वॉल्व हो गया है, तो अब मुझे यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा।
जो कि है जनाब m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो पहली बात, थीटा की जगह पर फाई आ जाएगा। m2 मुझे अननोन है, m1 मेरे पास m के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस m2 मल्टीप्लाई होगा जनाब 10 फाई से, और राइट साइड पर है m2 माइनस m। ये 10 फाई पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज आएगा, और फिर ये 10 फाई m2 से मल्टीप्लाई होगा। मुझे वैल्यू चाहिए जनाब m2 की, तो राइट साइड वाला m जो है वो इधर आकर प्लस हो जाएगा। और जनाब ये पूरी चीज m2 10 फाई राइट साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। तो जनाब राइट साइड पर कॉमन है m2, तो बचेगा 1 माइनस m10 फाई। तो अब अगर मैं m2 को सेपरेट करूं तो ये हो जाएगा m प्लस 10 फाई अपॉन 1 माइनस m10 फाई। तो जनाब मेरे पास जो इक्वेशन थी वो थी y इज इक्वल टू m2x, जो कि इक्वेशन ए थी। इक्वेशन ए हो जाएगी जनाब y इज इक्वल टू m2x। जो m2 की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पुट कर देंगे, और x राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जनाब हमारे पास वही प्रूव हो जाएगा जो क्वेश्चन में हमसे उन्होंने लाइन की इक्वेशन के लिए प्रूव मांगा था। तो है जनाब, जनाब ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 17 हमारा। देखते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 23। Can a line whose y-intercept is 1 less than its x-intercept? जनाब सबसे पहले हमने यहाँ पर एक लाइन ऐसी दिखानी है जिसका x-intercept भी हो और y-intercept भी हो, और y-intercept 1 लेसर दिखा दिया हमने। जनाब ये x-intercept होता है a, ये y-intercept होता है b। तो अगर ये O पॉइंट है ओरिजिन, ये A पॉइंट है a,0, ये B पॉइंट है 0,B। ऐसी सूरत में इक्वेशन हमेशा होती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो कह रहे हैं एरिया, इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो दिया हुआ है 6 यूनिट स्क्वायर। तो जनाब क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है कि y इंटरसेप्ट इज 1 लेसर देन द x इंटरसेप्ट। तो जनाब क्योंकि एरिया यहाँ पर होगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास a है, हाइट हमारे पास b है, ये हो गया 6। जनाब ये हो गया 6 इज इक्वल टू हाफ a, तो एज इट इज आएगा, b की जगह पर हम डाल देंगे a-1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस है। अरेंज कर लें,
अब जनाब यहाँ पर होगी मिडिल टर्म ब्रेक, तो ए आएगा 4 के बराबर और ए आएगा -3 के बराबर। क्योंकि बी बराबर था A-1 के, तो बी बराबर आ जाएगा 3 के, और यहाँ बी बराबर आ जाएगा -4 के। तो जनाब ए मौजूद है, बी मौजूद है, इक्वेशन भी मौजूद है। तो जनाब क्योंकि 2 ए हैं 2 बी हैं, तो मेरे बच्चों इक्वेशन भी 2 ही आएंगी। x/4 y/3 हो जाएगा x/-3 y/-4 4x + 3y अपॉन 12 जाएगा -4x, उल्टा लिख दिया मैंने। ये आएगा 3x + 4y, ये आएगा 3x + 4y, ये आएगा 3x + 4y -12 = 0। ये हो जाएगा -4x - 3y। अरेंज कर लें, इन सबको उधर ले जाएं, तो जनाब 2 इक्वेशन आपके सामने तैयार हैं। क्लियर है जनाब, समझ आ गया? तो उम्मीद है कि हमारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पूरी कोशिश होगी कि हम 3.2 ख़त्म कर लें। मिलते हैं जनाब इसी अपने फन के साथ अगली क्लास में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।